पेशेंट आता है और कहता है डॉक्टर साहब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। गूगल पे वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट सर्च करो तो हर जगह अलग अलग बातें लिखी होती है। कोई बोलता है दवाई से ठीक हो जाएगा, तो कोई बोलता है सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और कहीं लिखा है कि एम्बोलाइजेशन सबसे मॉडर्न लेकिन थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो असली बात है क्या, और इंडिया में 2025 के हिसाब से इन ट्रीटमेंट्स का रियल कॉस्ट कंपैरिजन क्या है, आज मैं आपको साफ साफ यही समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट में दो ही ऑप्शन होते हैं, एक सर्जरी और दूसरा एम्बोलाइजेशन। दोनों के अपने फायदे और अपनी अपनी कॉस्ट होती है, लेकिन कॉस्ट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर ऑप्शन में हॉस्पिटल, प्रोसीजर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर अलग अलग रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। वेरिकोसिल की सर्जरी दो तरह से हो सकती है, ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक। इसमें कॉस्ट डिपेंड करता है हॉस्पिटल का टाइप, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कॉर्पोरेट है, एनेस्थीसिया के चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस और हॉस्पिटल स्टे जो 1 से 2 दिन के बीच में हो सकता है, और पोस्ट प्रोसीजर मेडिसिन या फॉलो अप विजिट्स। ये सब कॉस्ट मिलाकर हम बात करते हैं। 2025 की अगर बात करें तो इंडिया में सर्जरी का एवरेज कॉस्ट जो आता है वो 70,000 रुपए से लेकर 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 के बीच हो सकता है। ये मेट्रो सिटीज में थोड़ा ज्यादा होता है, छोटे सिटीज में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन सर्जरी का एक डिसएडवांटेज है कि रिकवरी में टाइम लगता है और स्कार रह जाता है। इस वजह से कई पेशेंट अल्टरनेटिव ढूंढते हैं जिसका नाम है एम्बोलाइजेशन। ये एक मिनिमली इन्वेजिव पिन होल प्रोसीजर है, मतलब ना बड़े कट, ना स्टिच और सेम डे डिस्चार्ज। इसका कॉस्ट डिसाइड होता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के सेटअप पे और अवेलेबिलिटी पर, कैथेटर्स पर और एम्बोलाइजेशन मटेरियल की कॉस्ट पर। डे केयर फैसिलिटी चार्जेस, क्योंकि इसमें पेशेंट को हम सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। कुछ इंश्योरेंस की वजह से पेशेंट को हम 24 घंटे भी रख सकते हैं, तो कॉस्ट उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर 2025 में आज के समय अगर बात करते हैं तो एम्बोलाइजेशन का एवरेज कॉस्ट आता है 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच। थोड़ा ज्यादा लग सकता है कंपेयर टू सर्जरी, लेकिन इसके हिडन बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि कोई स्टिच नहीं होता, फास्टर रिकवरी, कॉस्मेटिक एडवांटेज एंड कोई जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत। तो सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन अगर हम बात करते हैं साइड बाय साइड, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्जरी सस्ती है क्योंकि शायद स्टार्टिंग में चार्जेस कम दिखते हैं, लेकिन सर्जरी के असली खर्चे शुरू होते हैं 2 से 3 दिन हॉस्पिटल स्टे के बाद। एनेस्थीसिया के चार्ज, पेन किलर्स, लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक लेना और लंबे टाइम तक रेस्ट या फिर रिकवरी टाइम में जो खर्चे होते हैं वो अलग। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो रीएडमिशन, उसका कॉस्ट अलग होता है। मींस अगर हम कंपेयर करें आपके टाइम को वर्सेस मनी को, तो ये लगभग बराबर होता है। इसका मतलब जो सस्ती दिख रही है वो आखिर में महंगी भी पड़ सकती है। टाइम, पैसा और बॉडी दोनों का लॉस होता है। तो अगर एम्बोलाइजेशन चूज करते हैं तो ये एक एडवांस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ना कट लगता है, ना स्टिच, ना ही हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है। सेम डे डिस्चार्ज, नेक्स्ट डे नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी प्रिजर्व रह सकती है, जो सर्जरी और एम्बोलाइजेशन दोनों में सेम होती है। तो अब एम्बोलाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ प्रोसीजर में नहीं, आप रिजल्ट में, सेफ्टी में और कंफर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा स्मार्ट, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको चूज क्या करना चाहिए। अगर आप छोटे सिटी में हैं, लिमिटेड सेटअप है, कॉस्ट प्रायोरिटी है, तो सर्जरी इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन आप अगर बड़े सिटी में रहते हैं या आसपास आपके कोई मेट्रो सिटी है तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी के लिए कैथ लैब होना जरूरी है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होना जरूरी है। तो अगर आपको फास्ट रिकवरी, मिनिमल पेन और स्कार फ्री रिजल्ट चाहिए तो एम्बोलाइजेशन एक बेटर ऑप्शन है। मेरी एडवाइस ये है, डिसीजन हमेशा अपने डॉक्टर के साथ बैठकर हेल्थ कंडीशन, बजट और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन देकर ही लें। और एक चीज बताता हूं, अगर आपको थायराइड नोड्यूल है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में ऑप्शन समझना चाहते हैं, जैसे RFA या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।